बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। अस्करी क़यादत ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम कश्मीरियों की जद्दोजहद नहीं दबा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखी जाएगी। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। अस्करी क़यादत ने कहा कि भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम कश्मीरियों की जद्दोजहद नहीं दबा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करते हुए बहादुर कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश किया गया। DGI-SPR के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, अफगानिस्तान में अमन अमल पर होने वाली मस्बत पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री और मशरकी सरहदों की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि किसी भी जारहियत के जवाब के लिए तरबियत और महारत का तसलसल लाजमी है। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए जामिया कौमी कोशिशों की जरूरत है। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुआशरे के तमाम तबकों को मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। कोर कमांडर ने कश्मीरियों की जद्दोजहद पर इन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि भारतीय काबिज फोर्सेज के दहाइयों से जारी जुल्म तशद्दुद भी कश्मीरियों का जद्दोजहद को दबा नहीं सका। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की हमायत जारी रखी जाएगी। इंशाअल्लाह कश्मीरी कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जिसे रूम एक दिन में नहीं बना वैसे ही कराची को आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं। अफसोस कराची से मुंतखब लोग हर बार हुकूमत का हिस्सा रहे मगर कराची को हिस्सा ना दिला सके। मुसलसल 13 साल से सिंध में बरसरे इक़्तिदार जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए MQM को सेलेक्टेड करार दे दिया और कहा कि MQM अपनी मजबूरियों के बजाय अवाम की मजबूरियों का सोचे। हम अपने शेयर से ज्यादा नहीं अपना हक मांग रहे हैं। अगर हमें पूरा शेयर मिल जाए तो कराची की किस्मत बदल देंगे। पूरा पाकिस्तान के अवाम आके रहते हैं अपने रोजगार कि ये कराची की ज़रूरत है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए ताकि हम कह सके कि हमारे अवाम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, तो इतना पैसा की ज़रूरत है। जब भी इसका मुतालबा किया गया हमारा मजाक उड़ाया गया। जब हम अपने अवाम के बारे और उनके लिए उनके नीड्स को मीट करने के लिए वर्ल्ड बैंक का स्टडी हुकूमत वक्त के सामने पेश करते थे तो वो कहते हैं कि उनके पास भी पैसा नहीं है, तो हमें अपना हक भी नहीं देते हैं। और जो मैं समझता हूँ ना सिर्फ हमारा सूबा के लिए, इसलिए अगर कराची चलता है तो पूरा सिंध चलेगा, लेकिन अगर कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, उसका भी पूरा इम्पैक्ट पूरा पाकिस्तान पे होगा। तो जहाँ हमें ना वो वफाकी हुकूमत की तरफ से अपना हक दिया जा रहा था, ना हमें वो वर्किंग पार्टनर्स मिल रहे थे लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में जो अपने काम करना चाह रहे थे। हम इसलिए कि हम भी खुद कराची में पैदा हुए हैं, हम कराची में जीते हैं और हम भी कराची को ओन करते हैं। हम अपने वसाइल और अपने कोशिशों से कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि जो भी हमसे हो सके हम करें, जितना इन्वेस्टमेंट हम कर सके हम करें, ताकि हम अपना कराची के अवाम के मुश्किलात में कुछ कमी कर सकें। और ये जो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है, ये एक वर्ल्ड बैंक से लोन है जो फंडामेंटल्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पानी का, रोड का, सूरज का, उसके लिए भी है। और साथ साथ जैसे CM साहब ने कहा, हमने अपना रेवेन्यू जनरेशन में हम बाकी सूबों से आगे हैं। अगर हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के दुश्मन सिंध की तरक्की नहीं देख सकते, हर वक्त तनकीद का निशाना बनाने की ही मनसूबाबंदी करते रहते हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि तजावुज़ात के रास्ते भी यही हैं और कहते हैं कि सिंध हुकूमत नहीं हटाती। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। सिंध हुकूमत ने अपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड के तहत पिछले साल से 16% ज्यादा, फेडरल गवर्नमेंट ने 5% से कम 4.9 समथिंग कम की, और उसी वजह से
अब तक 63 अरब रुपए जो हमें वादा किया गया था उससे कम मिले, इसीलिए हमें वो और एवेन्यूज देखने पड़ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। आजकल बड़ा मैंने सुना है वो फेडरल गवर्नमेंट साथ मिलके ना एक प्लान बनाती है। उनके जो मैंने पिछली बार जब मलीर एक्सप्रेस वे कहा था कि सादिक और अमीन अंडा जो है वो ऊपर बैठ के प्लान बनाते, कहते हैं ये सिंध हुकूमत बहुत काम करी, बस इसकी आप लोग जाके, आज सुबह देख रहा था वो उनके जो चमची चुमचुए हैं वो शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद बकवास करनी अपनी। मैं बकवास ही कहूंगा इसलिए कि वो सिंध के लोगों के दुश्मन है, वो सिंध के लोगों की तरक्की को देख नहीं सकते। उनके लिए मैं सिर्फ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जहां खड़ी 3-4 किलोमीटर की रेडियस में जो काम हुआ है वो बताना चाहूंगा आपको। पिछले 3-4 साल में 12,000 रोड, 12 किलोमीटर का रोड ये कंप्लीट किया है। उसी रोड के ऊपर 2 ब्रिजेस 2.5 नंबर पे और 5 नंबर पे, ये पिछले 3 साल की कारकर्दगी है। सिर्फ 8,000 रोड 11.5 किलोमीटर का रोड है, उसको कंप्लीट किया है। इस दफे बरसातों में काफी प्रॉब्लम्स हुए थे, 5 करोड़ रुपए की 50 मिलियन उन्होंने स्पेशल दिए थे ताकि वो पैच वर्क हो। और ये सारी डीएमसीज के लिए कराची की, यहाँ पे कहाँ जाता था पैसा कुछ पता नहीं पिछले 2-3 महीने में। और ये मैंने आज आपसे सवेरे भी कहा था, मैं सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको कहता हूँ कि जो पिछले 2-3 महीनों में आपने इम्प्रूवमेंट्स के छोटे छोटे काम किए ना, कहीं रोडों के आपने बनवाई हैं, कुछ पार्क्स को रिहेबिलिटेट किया है, कुछ राउंड अबाउट्स को रिहेबिलिटेट किया, अपने जो पैसे बचा के उसकी टोटल डिटेल हम एक पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये पहले पैसे कहाँ खाया जाता है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की इसकी असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और अमानतदारी की गवाही कुदरत दे रही है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ढूंढने के लिए $2.87 लाख अदा किए गए, फिर भी नाअहली के लिए अकामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने और इन्हें इंतखाबी और सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए जो मकरू खेला गया और जो खतरनाक साजिश रचाई गई, इसका एक एक मोहरा सामने आ रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि खुदाई दावे करने वाले भूल जाते हैं कि कायनात का निजाम रब चलाता है, साजिशियों का यौम हिसाब करीब है इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद पीटीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत देते हुए किसी भी किस्म की रुकावट न डालने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की यहाँ मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने अपने दौराए कोयटा और सानेहा मच के बाद जारी मुजाहरे के हवाले से रिपोर्ट पेश की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला से मुशावरत के बाद पीटीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत दे दी और कहा, कानून को हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस किसी को एहतजाज का शौक है तो पूरा कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बाबुर अवान ने पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान उसामा का मामला उठाया। बाबुर अवान ने उसामा के वालिदैन का मौक़िफ़ काबीना में पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने नौजवान की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। शिबली फराज कहते हैं कि कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को सलाम पेश करते हैं। दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ भारतीय जुराइम पर खामोशी तोड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा, हक़ खुद इरादियत इंसान का बुनियादी आलमी और कानूनी हक है। ये इंसानी अजमत और वक़ार के तकाज़ों का लाजमी जुज़ है। इसकी नफ़ी इंसानी आज़ादी, कदरों और असूलों का इनकार है। कोई जबर और जुल्म इस जायज़ और बुनियादी हक के हसूल के लिए जद्दोजहद से हटा ना सका। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज से लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म भारत का स्याह चेहरा बेनिकाब करते रहेंगे। शहरयार आफरीदी ने कहा कि कश्मीर काज के लिए लड़ते रहेंगे। हमारा मुतालिबा है कश्मीरियों से हक़ राय दही का वादा पूरा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर देना चाहिए। एक तकरीब से खिताब करते हुए शहरयार आफरीदी का कहना था, कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों के साथ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। हमने थिंक टैंक्स के साथ अभी एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के साथ, कि वो हमें रिसर्च करके बताए और हम दुनिया के सामने रिसर्च ओरिएंटेड
प्रो एक्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच और पार्लियामेंट्री अप्रोच के जरिए हम हिंदुस्तान को ग्लोबली एक्सपोज करें। आज का दिन यूनिटी का दिन है। हिंदुस्तान हमें चाल में फंसाना चाहता है, हिंदुस्तान खुद उस चाल में फंस गया। अल्हम्दुलिल्लाह मोदी हैज बीन एक्सपोज टू द कोर। अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कश्मीर कॉज के लिए, पाकिस्तान धरती माँ के लिए, मफादात पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए हम एक हैं इंशाअल्लाह। वी विल कीप ऑन एक्सपोजिंग इंडिया। यहां से आवाजें जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती हैं, जब कंफ्यूज वाइब्स जाएं तो कंफ्यूज होती हैं माएँ और जवान, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदुस्तान ये छोटे छोटे क्लिप्स लेके फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो बड़ा शातिर है, लेकिन उसकी तमाम चालाकियां एक्सपोज हो गई हैं। हम कल्चरल फ्रंट को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर लेवल पर अपने हीरोज, खासकर जो मेरी बहन आसिया अंदराबी, उनके बेटे अहमद से पूछें, गिलानी साहब से पूछें, उनके पूरे खानदान से पूछें, और फिर वो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, हाफिडोस, पैलेट गन्स, वो तमाम मेरी और इस उम्मत की और हम सब की माए बहनें बेटियां जिनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वी आर देयर वॉइस इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। सब कुछ गवा सकता हूं, कश्मीर का कभी सोच भी नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत के गासबाना रवैये के खिलाफ हिंदुस्तान भर में अलहदगी पसंद तहरीक जारी हैं। फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि काबिज भारतीय फौज के बदतरीन मजालिम और इंसानी हकूक की पामालियों पर आलमी बरादरी नोटिस ले। सलामती काउंसिल कश्मीरियों से 72 साल पहले हक खुद इरादियत दिलाने का किया गया वादा पूरा करे। भारत ने हर दौर में कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की नफी और जुल्म जबर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगस्त 2019 से जारी लॉकडाउन भी कश्मीरी अवाम के जज्बा आजादी को दबा नहीं सका। कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि साबिक अदवार में तरक्की का सफर खास इलाकों तक ही महदूद रहा। तरक्याती काम रायविंड रोड पर होता रहा, जबकि वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़ियादत में पंजाब भर में तरक्की नजर आएगी। आज का ये जो मुआहदा है वो उसकी हकीकी ताबीर है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले तरक्की का महवर और मरकज़ रायविंड स्टेट तक महदूद रहा और रायविंड स्टेट के ज़रिए जनूबी पंजाब के तमाम बुनियादी हकूक जो थे उनको सलब किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिनका खुद ताल्लुक पसमानदा और जनूबी पंजाब के उन अजला से है जहाँ पे इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो नारा वज़ीर आज़म इमरान खान का है, उसको विद ट्रू स्पिरिट अमल दरामद करने के लिए वज़ीर आला पुरज़म है। आज ये मिनिस्टर एनर्जी ने जो एक पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अहम संग मील अबूर किया है, वो इस बात की अक्कासी करता है कि हमने जहां ये 100 मेगावाट के मंसूबा जो लिया में शुरू होने जा रहा है। कोरोना 24 घंटों में मजीद 59 इंसानी जानें निकल गया। अमवात की तादाद 10,409 हो गई। मजीद 1,947 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,90,476 हो गई। 4,44,360 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। 35,707 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 59 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 4,160, सिंध में 3,623, खैबर पख्तूनख्वा में 1,683, बलोचिस्तान में 185, गिलगित बिल्तिस्तान में 101, आजाद कश्मीर में 229 और इस्लामाबाद में 428 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1,947 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,41,393, सिंध में 2,19,452, खैबर पख्तूनख्वा में 59,729, बलोचिस्तान में 18,254, जबकि गिलगित बिल्तिस्तान में 4,870, इस्लामाबाद में 38,395, आजाद कश्मीर में 8,383 मरीज हो चुके।
दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,64,000 हो गई। मरीजों की तादाद 8,63,00,000 तक जा पहुंची। 6,12,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,62,000, ब्राजील में 1,96,600, भारत में 1,50,000, मैक्सिको में 1,28,000, रूस में 59,500, फ्रांस में 65,415 और सऊदी अरब में 6,265 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नजर वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने के तर्जमान के मुताबिक बंदिश सिर्फ 3 रोज तक के लिए है। सिफारत खाना को जरासीम कुछ स्प्रे करने के बाद खोल दिया जाएगा। इस दौरान काउंसलर सर्विसेज भी बंद रहेंगी। बयान में कहा गया है कि सिफारत खाने के तमाम अमले का कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। ताहम वीजा या पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन सर्विस खुली रहेगी। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सिफारत खाने के तर्जमान के मुताबिक बंदिश सिर्फ 3 रोज के लिए है। सिफारत खाना को जरासीम कुछ स्प्रे के बाद खोला दिया जाएगा, जबकि इस दौरान काउंसलर सर्विसेज भी बंद रहेंगी। बयान में कहा गया है कि सिफारत खाने के तमाम अमले का कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। ताहम वीजा या पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन सर्विस खुली रहेगी। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मच दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। UN जनरल असम्बली के सदर ने भी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सब्र और इस्तकामत के साथ हम दुश्मनों को शिकस्त भी देंगे। आपको बता रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मच दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। UN जनरल असम्बली के सदर ने भी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नई एहतसाब अदालतें 1 माह में फाल करने की हिदायत कर दी। मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून की अदम तैनाती का भी नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में 30 नई एहतसाब अदालतों के कयाम से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि एहतसाब अदालतों के कयाम को क्यों लटकाया जा रहा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने फाजिल चीफ जस्टिस को आगाह किया कि वजारत खजाना और एस्टेब्लिशमेंट से मंजूरी हो चुकी 11 जनवरी से अमले की भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अदालत उस्मा ने मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून की अदम तैनाती का भी नोटिस लिया और विफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत कानून को एडहॉकिज्म पर नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने लाखड़ा पावर प्लांट करप्शन केस का फैसला रवामा करने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में कर्क मंदिर की दोबारा तामीर शुरू करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कर्क में मंदिर जलाने वालों से पैसे रिकवर करने की हिदायत कर दी। कहा मंदिर की तामीर के लिए मौलवी शरीफ से पैसे रिकवर किए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कर्क में मंदिर जलाए जाने से मुतल्लिक अजगद नोटिस पर समाअत की। IG KP के सनाउल्लाह अब्बासी और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सनाउल्लाह अब्बासी से सवाल किया कि IG साहिब 7 पुलिस चौकी है, ये वाकया कैसे हो गया? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? IG KPK ने अदालत को बताया कि वाकये पर SP और DSP समेत ड्यूटी पर मामूर 92 एहलकारों को मुअत्तल किया है। वाकये में मुलव्वस 109 अफराद गिरफ्तार हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान का इस जगह पर इज्तिमा था। 6 उलमा में सिर्फ मौलवी शरीफ ने एहतजाज पर उकसाया।
چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کو صرف معطل کرنا کافی نہیں، اس واقعے سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جن لوگوں نے مندر جلایا ان سے پیسے ریکور کریں، مندر کی تعمیر کے لیے مولوی شریف سے پیسے ریکور کیے جائیں، جب تک ان لوگوں کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے یہ دوبارہ یہی کام کریں گے۔ عدالت نے متروک وقف املاک سے ملک بھر کے مندروں اور گردواروں پر رپورٹ طلب کر لی اور مندروں اور گردواروں کی زمینوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا۔ کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ نواب شاہ کے قریب مہران ہائی وے پر 2 کاروں میں تصادم، 2 بچے جاں بحق ہو گئے، 4 افراد زخمی ہو گئے، زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے، حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ نواب شاہ کے قریب مہران ہائی وے پر 2 کاروں میں تصادم ہو گیا جس میں 2 بچے جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس حادثے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار ارائی سے۔ جی وقار، بتائیے گا کہ کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ جی بالکل، نواب شاہ کے قریب مہران ہائی وے پر یہ افسوسناک واقعہ بچھیری اسٹاپ کے نزدیک پیش آیا ہے جس میں 2 کاروں میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق جبکہ سول جج ٹنڈو الایار سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمیوں کو فوری طور پر پی ایم سی اسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت انم ولد انیس الرحمان اور محمد حسن ولد منصور احمد کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زخمیوں میں سول جج ٹنڈو الایار، انیس الرحمان برڈو، مسمات رضوانہ، نور احمد جلبانی اور معشوق جلبانی شامل ہیں، جبکہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے، جہاں پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 کلو چرس برآمد کر لی۔ پتوکی پولیس نے ایک کارروائی کے دوران 2 کلو چرس برآمد کر لی ہے۔ ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم چرس پتوکی اور گرد و نواح میں فروخت کرتا تھا۔ پتوکی میں قانون نافذ کرنے والے محکموں میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 کلو چرس برآمد کر لی۔ ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم چرس پتوکی اور گرد و نواح میں فروخت کرتا تھا۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پتوکی سے، جہاں پر ایک کارروائی کے دوران پولیس نے 2 کلو چرس برآمد کر لی۔ ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم چرس پتوکی اور گرد و نواح میں فروخت کرتا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد چودھری سے۔ جی شاہد چودھری، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل جواز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی پی او قصور مہران کشور کی ہدایت پر ڈی ایس پی پتوکی کرام خان کی نگرانی میں تھانہ صدر پتوکی کے ایس ایچ او آصف نذیر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی اور دوران کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش احمد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ان کے قبضہ سے 2 کلو 40 گرام چرس برآمد کر لی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ کامیاب کارروائی پر ڈی پی او قصور مہران کشور کی طرف سے تھانہ صدر کے ایس ایچ او آصف نذیر اور ان کی پیرو ٹیم کو شاباشی دی گئی ہے۔ اس موقع پر ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے تھانہ صدر کے پتوکی کے ایس ایچ او آصف نذیر نے کہا کہ نوجوان نسل کو تباہ کرنے والوں کے خلاف اسی طرح کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی جواد، بہت شکریہ شاہد جاوید چودھری تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی منظوری سے پنجاب میں اگلے تعلیمی سال سے پرائمری کلاسز کے لیے یکساں نصاب نافذ کر دیا گیا۔ پی سی ٹی بی کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق نصاب تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں اور دینی مدارس میں نافذ العمل ہوگا۔ یکساں قومی نصاب اور درسی ماڈل کتب وفاقی حکومت نے تیار کی، جبکہ تیاری کے مراحل کے دوران تمام صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی ہے۔ معاون خصوصی خیبر پختونخوا کامران بنگش نے کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم بنوں میں جلسہ کرے گی تو کارروائی ہوگی۔ پی ٹی ایم سماجی فاصلہ رکھ کر بھی جلسہ نہیں بھر سکی۔ کھیلوں کے میدان نوجوانوں کے لیے بنائے ہیں، سیاسی جلسوں کے لیے کھیلوں کے میدان نہیں دے سکتے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کامران بنگش نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پی ٹی ایم کے تمام جلسے ناکام ہوئے ہیں۔ پی ٹی ایم سماجی فاصلہ رکھ کر بھی جلسہ گاہ نہیں بھر سکی، جبکہ اپوزیشن کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ پی ٹی ایم بنوں میں جلسہ کرے گی تو کارروائی ہوگی، جلسہ کرنے اور کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔
खैबर पख्तूनख्वा के आमा कराम के लिए नए साल की बड़ी खुशखबरी। सुबह भर के आमा कराम को एजाजिया देने का ऐलान कर दिया गया। वजीर आला महमूद खान की जेर सदारत महकमा औकाफ का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सूबे के 22,000 आमा को 10,000 रुपये माहाना एजाजिया दिया जाएगा। माहाना 22 करोड़ 72 लाख रुपये, जबकि सालाना 2.5 अरब से जायद खर्च होंगे। जम कबायली अजला के आमा कराम को भी एजाजिया दिया जाएगा। वजीर आला महमूद खान ने हिदायत की कि आमा कराम को एजाजिया देने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। पाकिस्तानी 5 माह में 38 अरब 39 करोड़ की चाय की चुस्कियां लेंगे, जबकि ऑफिस हो या वर्कशॉप, मजदूर हो या ड्राइवर, सब चाय को लाजमी समझते हैं। घरों में भी चाय मेहमान नवाजी का लाजमी जुज बन चुका है। टीवी टुडे के नुमाइंदे शहराज निसार मौजूद हैं एक चाय के होटल में। इनसे ही जानते हैं लोग इतनी चाय क्यों पीते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि पाकिस्तानी 5 माह के दौरान 38 अरब 39 करोड़ रुपए की चाय पी चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में लाहौर सबसे अव्वल रहा। हम इस हवाले से जानेंगे। हम इस वक्त एक ऐसे होटल पर मौजूद हैं जो 60 साल पुराना है और इस होटल को कई फिल्मों में भी फिल्माया गया है। हम इसके जो ऑनर हैं उससे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से ये होटल चला रहे हैं? हम तो हो गए 20 साल के करीब। ये होटल कितना पुराना है? ये है कोई 50 साल से ऊपर है। तो रोजाना यहाँ पर कितने लोग आते हैं चाय पीने के लिए? दिन तो निकल 3-4 हजार लोग रोजाना यहाँ पर चाय पीते हैं। नहीं, दिन नहीं होते, कम होते, 2000 2,500 तक करीब, 2000 तक करीब। 2000 रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर चाय पीते हैं? दिन रात का 24 घंटे के सर। ये 24 घंटे खुला होता है होटल? 24 घंटे, यानी बंद नहीं होता? नहीं, बंद नहीं होते। नाज़रीन, आपने सुना, ये 60 साल एक पुराना होटल है जहाँ पर हम मौजूद हैं। उसके जो ऑनर हैं उनका कहना है कि 2 से 2.5 हजार लाहौरिये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर चाय पीने आते हैं। ये एक होटल की बात है और अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 39 अरब रुपए की चाय 5 माह के दौरान पी गई है। हम यहाँ पर और जो लोग चाय पीने के लिए बैठे हैं उनसे भी जानेंगे कि वो रोज़ाना चाय पीने आते हैं और आखिर वो इतनी चाय क्यों पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? मजदूरी करना जनाब। तो चाय पीने आए हैं आप? अभी चाय भी पीते हैं, अगर काम लग जाए रोटी का तो काम पे भी चले जाते हैं। ये मजदूर कारीगर। आप बताएं कि कितने कप रोजाना चाय के पीते हैं? मैं 3 पी जाता हूँ यहाँ से। 3 कप पीते हैं? हाँ जी। इससे क्या महसूस होता है आपको कि चाय में ना पीऊं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो अगर आप चाय छोड़ दें तो फिर आपको क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं? आहो। कितने कप पीते हैं रोजाना? 3-4 कप पीते हैं? हाँ जी। तो चाय से तो गर्मी खुश्की भी होती है, आपको नहीं कभी हुई? होती है। तो अगर होने शरबत पी लीदा, जूस पी लीदा, फिर गर्मी खुशकी। यानी चाय जरूर पीनी है। आप कितने कप पीती हो रोजाना? पी लेते 4-5 कप तो पी लेते, 6 से बगैर गुजारा नहीं होता यार। नहीं, क्यों गुजारा नहीं होता? यार एक नशा है, जाहिर बात है, बंदे का दिल करते। अच्छा, आप इसलिए पीती हो कि इसमें नशा है? एने के शौक दिन बंदे सुबह उठ के दिल करते सबसे पहले चाय पी लो। जब काम करते फिर भी बंदे का दिल करे सबसे चाय पी लो। अब मैं काम से फारिग आऊंगा लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह की चाय लाहौर में या पाकिस्तान में चलती है, ये दूसरे ममालिक में इसको कहा जाता है कि ये जहरीली चाय है। अगर दूध में पत्ती डायरेक्ट मिला के पी जाए तो वो जहरीली बन जाती है। आप क्या कहते हो इस बारे में? यार हम तो बस शोरों से पी लेते, कोई मसला तो अभी तक नहीं बना हुआ। आगे बस जिंदगी है, क्या होता है, लेकिन चाय से बगैर गुजारा नहीं होता है भाई। लेकिन जो बहुत से लोग चाय के बगैर गुजारा कर भी रहे हैं। बस हमारे हमको नहीं होता है जी, हम जब पी लेते। आप कितने कप पीती हैं चाय के रोजाना? ये रोजाना को 7-8 कप चाय पी जाते हैं और खाना पाना यहाँ से खाते हैं। यहाँ मजदूरी का हमारा ये अड्डा है। आप ये बताएं कि 7-8 कप पीने से आपको कोई रिएक्शन नहीं होता? आपका मैदा खराब नहीं होता? नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छी चाय हो तो 8-10 कप पी लेने चाहिए। तो कोई मसला नहीं, ऐसा में तो कुछ भी नहीं होता। अब देखें, पूरी दुनिया में वो चाय इस तरह नहीं पीते, डायरेक्ट दूध में चाय पत्ती मिलाकर नहीं पीते। वो कहते हैं इस तरह जहरीली हो जाती है। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ये जो यहाँ चाय बनती है ये अच्छी होती है। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ होटल पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, नौजवान भी मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछेंगे, बेटा आप यहाँ पे क्या करने आए हो? घूमने आए हैं। अच्छा, चाय पी आपने यहाँ से? नहीं। तो आप होटल के अंदर क्या घूमने आए हो? ये कोई पार्क थोड़ी? भूख लगी थी, खाना खाने आए। अच्छा, चाय भी पी है? नहीं। चाय पीते हो? जी नहीं पीता। अच्छा, आप पीते हो चाय? जी पीता हूँ। कितने कप रोजाना पीते हो? 3-4 कप पी जाते हैं।
آپ ابھی ینگ ہو, آپ کو تو لسی پینے والی عمر ہے, تو آپ چائے کیوں پیتے ہو؟ लस्सी मिलती नहीं है इधर से, तो चाय पीनी पड़ती है. اچھا, کتنے کپ پیتے ہو روزانہ؟ जितने मिल जाए उतने पी लेते हैं कि 5-7. آپ کو 50 کپ مل جائے پی لیں گے؟ जी पी लेंगे. نہیں, میں آپ سے سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں. जी 2-3 कप पी लेते हैं डेली. اگر نہ پیئیں تو کیا ہوتا ہے؟ कुछ भी नहीं होता, बस अगले दिन पी लेते हैं. آپ نے پی ہے چائے ابھی؟ नहीं, کیوں؟ बस تو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ खाना खाना है. چائے پیتے ہو؟ हाँ, کتنے کپ پیتے ہو روزانہ؟ 1-2 कप मैक्सिमम. 1-2 کپ. हाँ, اور اگر نہ پیو تو کیا ہوتا ہے؟ कुछ भी नहीं. آپ بیٹا چائے پیتے ہو؟ जी کتنے کپ پیتے ہو؟ 3 कप 3 کپ. کسی نے کہا ہے تمہیں, ڈاکٹر نے کہا ہے 3 کپ پیا کرو؟ बस. صبح دوپہر شام یا اکٹھے 3 کپ؟ जी کیا جی؟ चाय सुबह पीते हैं, शाम को पीते हैं, दोपहर पीते हैं. آپ کتنے پیالے چائے کے پیتے ہو؟ हम प्याले पीते हैं 8. میں آپ سے سیریس بات, नहीं اتنی पी जाते हैं. 8 پیالے پیتے ہو؟ کیوں, کسی ڈاکٹر نے, حکیم نے بتایا کہ 8 پیالے پیا؟ अपनी मर्जी से. تو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ 8 پیالے پیتے ہو؟ बस चाय पीते हैं, नेस्ती सुस्ती वगैरह ख़त्म हो जाती है. تو جو لوگ نہیں پیتے, آپ کا کیا خیال ہے, وہ سست ہیں؟ बस वो शुरू से जो नहीं पीते वो नहीं पीते. یعنی پھر ایک عادت پڑ گئی ہے. خان صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کتنے کپ روزانہ کی بنیاد پر پیتے ہیں؟ मैं सर दोपहर का रोटी से बाद आधा कप और सुबह 3 कप घर में पका करके पीता हूँ बस. क्योंकि अपना सेहत का भी ख्याल रखना है. ज़्यादा तेज़ जो है ना नुकसान ही है, नुकसान दे रहे हैं. मैदे का تذابیت ہوتا ہے. پہلے ایسے بزرگ ہمیں ملے ہیں جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر چائے زیادہ پی جائے تو تذابیت بھی ہو جاتی ہے. ہم مزید ان سے جانیں گے کہ یہ کس طرح چائے بنا کر پیتے ہیں. جی ہم چائے بناتا ہے دودھ اور پانی میں, لیکن پتے نارمل, زیادہ نہیں ہے, تیز نہیں ہے. خان صاحب, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ لال محمد. لال محمد صاحب, یہ بتائیں کہ جو دوسری کنٹریز ہیں, دوسرے ممالک ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں اگر ڈائریکٹ پتی ڈال دی جائے تو وہ چائے جو ہے وہ زہر بن جاتی ہے. کہوا جو ہے الگ نکالنا چاہیے اور دودھ الگ ڈالنا چاہیے, پھر چائے جو ہے وہ نقصان دہ نہیں. جی میں سعودیہ میں تھا, ادھر اکثر کوا پی رہا تھا, لیکن کوے بنانے کا طریقہ یہی ہے. یہ ادھر جو ہے نا زیادہ پکاتا ہے, اس میں یا کیمیکل ہو یا اور کچھ ہو, جب زیادہ تیز ہو جاتا ہے پتی نا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. بقایا تو کوئی ایسا بات نہیں ہے. جب ہم گھر میں پکانا ہے نا تو وہ کیوں ایسے ہوتا ہے. نہیں, بے شک پی سکتے. میں خود ہی پیتا ہوں صبح ناشتہ کر کے نا 2 کپ 3 کپ ریگولر پیتا ہوں, لیکن ایسے نہیں پیتا ہوں جس طرح لوگ ہیں یا بغیر ڈراور لوگ اکثر جو ہے نا کہتا ہے کہ یار بھائی تیز کرو. وہ کیوں ہو سکتا. اور اب موسم کی صورتحال. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے. پہاڑوں پر برف باری سے میدانی علاقے یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں ہیں. اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. شیخوپورہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، سرگودا اور بری میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی. مظفر آباد میں بارش اور برف باری، نقیال میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی. اگلے 24 گھنٹے بھی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرے